सुबह 4 बजे उठ करके ध्यान करने से पहले कैमरा लगाया और छोटी सी एक क्लिपिंग जो है उसे रिकॉर्ड की आप सबके लिए। आप सब मान लो कि मैं 4 बजे सो के उठ जाती हूँ। उसके बाद क्रियाकलाप शुरू हो जाता है। जैसे विद्यार्थी एग्ज़ाम देने के बाद फाइनली अपनी कॉपी को चेक करते हैं ना कि सारे आंसर कर दिए हैं कि नहीं, बस मैं भी वही अभी कर रही थी। जितनी भी सफाई घर में हो गई, सारी डस्टिंग वगैरह हो गया, तो मैं ज़रा सरसरी तौर पे नज़र डाल रही थी कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। अब जब ये कर लिया तो बिल्कुल तैयार हो गई थी कि अब मुझे शार लेने जाना है। नहाने की तैयारी कर रही हूँ। बाथरूम में आने के बाद एक एक करके इंतज़ार करना पड़ता है। पहले जैकेट उतारती हूँ, फिर स्वेटर उतारती हूँ, उसके बाद नहाना हर रोज़ है। सुबह सुबह का वक्त है, बिल्कुल ही 9 बज रहे हैं और मैं शावर लेने के लिए आई हूँ। जान निकली जा रही है। अब बाल्टी में पानी भर जाएगा तब नहाना मैं शुरू करूँगी। और एक बाल्टी पानी से बाल भी नहीं धुलता है, लेकिन नहाना है रोज़ मुझे। हाँ, ये प्रॉमिस है कि मैं एक रोज़ भी बगैर नहाए नहीं रहती हूँ। चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए, बर्फ़ पड़ जाए, ओले पड़ जाए, पर नहाती मैं रोज़ हूँ। मुझे याद नहीं होगा कि किस दिन मैंने गैप किया होगा। मुझे पहली बार जब मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था कि आज ऑपरेशन से वो हुई थी, नहीं नहाना है। बस वही है एक, मतलब जब से मैंने होश संभाला है तो वो एक दिन मैं नहीं नहाई हूँ, वरना कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं नहाए बगैर रहती हूँ। तो चलिए, बातें करते करते थोड़ी गर्माहट आ गई, क्योंकि आप सब आ गए ना मेरे सामने और बैठ के बातें कर रहे हैं, तो आपकी मुस्कुराहट ने मुझ में एक गर्माहट दे दी है। तो चलिए, अब नहा करके फिर आपसे मिलती हूँ मैं। नहा लिया दोस्तों, बाल भी धो लिया और चलिए, बस अभी थोड़ी देर 2-3 मिनट यहाँ खड़ी रहूँगी ताकि गर्माहट जो थोड़ी देर बनी रहे। उसके बाद में बाहर निकल के पूजा करने जाऊँगी। क्रोशिया का आपको ज्ञान है और धागा कैसा लेना है ये भी आपको ज्ञान है, तभी आप ये डिज़ाइन सीखना चाहती हैं। तो चलिए बस शुरू करते हैं। हमने एक घर डाला और 20 चेन बनाए हैं। सिर्फ डिज़ाइन कैसे बनाना है वो बता रही हूँ। इससे आप इस डिज़ाइन से कुछ भी आप अपने इमेजिनेशन से बना सकते हैं। 20 चेन बनाने के बाद मैंने 3 चेन और बनाया और उसे डबल क्रोशिया के साथ बुन लिया। अब 20 चेन में से हमें 7 चेन को इन्वॉल्व करना है। पहली 3 चेन वाली एक घर बनाई और उसके अलावा 6। अब ये जब 6 चेन बन गया तो 7वें चेन में हमने 2 घर और बनाया और ऊपर वाले घर को ऐसे थोड़ा लूज़ कर लिया और उससे धागा लेके हमने सबसे नीचे वाले घर में डाल दिया। और अब यहाँ पे हम 4 बार फंदा डालेंगे, सिर्फ बुनाई नहीं करेंगे। अब फिर से ऐसे धागा लिया और धागा लेके हमने एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में फिर डालना है और यहाँ भी हमें 4 फंदे ऐसे ही बना लेने हैं। 3 और अब 4 यहाँ पे फंदा बना लिया। बीच में हमने 4 घर छोड़ना है और 5वें चेन में फिर से सेम प्रक्रिया को दोहराना है, यानी सिर्फ हमें धागा लेना है और इंसर्ट करते हुए उसे लाके 4 बार यहाँ पे ले लेना है। अब 4 ये हो गया, 4 ये, तीनों में 4-4 हो गए। अब ऐसे धागा लेके और सीधे तीनों से बाहर निकाल लेना है। जब तीनों बाहर निकल गए तो फिर यहाँ एक चेन बना के, फंदा बना के इसे क्लोज कर देना है। और अब फिर यहाँ पे हमने उसी होल में जो क्लोज किया है उसी होल में फिर से हमें 4 फंदे ऐसे ही लेने हैं डबल क्रोशिया डिज़ाइन के, और फिर इसे निकाल के हमें इसे क्लोज कर देना है। और ये जब क्लोज करेंगे फिर जो नीचे चेन बनी हुई है उस चेन के पहले चेन में डाल के डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, इस तरह से। फिर इस 4 जो फूल की ये पंखुड़ियाँ बनी हैं तो इधर 7 बना पहले और ये 6 घर इसमें इन्वॉल्व हो गया। और अब फिर से हमें 6 चेन डबल क्रोशिया का बना लेना है। तो हमारे पास 6, फिर 6 हमने इन्वॉल्व किया फूल की पंखुड़ियों में 12 और 6 हमने इन्वॉल्व किया डबल क्रोशिया में 18। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और एक एक चेन एक्स्ट्रा हमने लिया था 19 और 20, ताकि एक एक्स्ट्रा चेन रहे
अगर हमें उसे बनाना है कोई बॉर्डर के साइड में, अगर बाद में बनाना हो या फिर उसमें कुछ और जोड़ना ऐड करना हो। अब इसी तरीके से हमने इसी प्रक्रिया को दोहराना है। जो मैंने पहले 6 चेन बनाई थी, डबल क्रोशिया बनाया था, उस डबल क्रोशिया में हमने डबल क्रोशिया ही बनाया 6 के ऊपर 6। और अब ये फिर से हमने जो बीच में 4 पंखुड़ियाँ बनाई थी, यहाँ पे हमें 2 पंखुड़ियाँ और बनानी है। तो पहली पंखुड़ी मैंने सेम उसी डिज़ाइन से बनाया, उसके बाद बीच में एक चेन देना है। देखिए ये हो गया ना। और उसके बाद फिर जो डबल क्रोशिया 6 था और प्लस एक लास्ट वाला, उसको मिला के 7 डबल क्रोशिया हमने दोनों तरफ बना लिया। अब ये एक डिज़ाइन बन गया, 2 लाइन डबल क्रोशिया बना और 6 पंखुड़ियों का एक फूल हमारा बन गया। अब इसे हमें पलटना है। फिर यहाँ पे हमने 3 चेन बनानी है। 3 चेन बना के पहले चेन में तो 3 चेन बना लिया, उसके बाद वाले घर में हमने डाल के और फिर इसमें हमने 2 चेन बना के ऊपर से फिर से पंखुड़ियाँ अब यहाँ पे बनानी है। और सेम वही प्रक्रिया दोहराने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने पहले 3 पंखुड़ियाँ बनाई, अब ये चौथी पंखुड़ी बन रही है। और चौथी पंखुड़ी बनते ही हमने ये जो फूल बनाया है, इसका जो पहला वाला ये वाला जो घर है, आपको यहाँ डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो ये एक डबल क्रोशिया बन गया। अब पंखुड़ी के ऊपर वाला जो घर है, उसमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है। बीच में जो हमने एक घर का होल दिया था, वहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमारे पास 4 हो गए। अब दूसरी वाली पंखुड़ी जो ऊपर को दिख रही है, उसमें एक और डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो ये हो गया 5 और इस होल में 6। तो हमारा 6 का वहाँ पे पहला शुरू हो गया फूल बनना। और जो फूल बने थे 6 पंखुड़ियों वाले, उसके ऊपर 6 डबल क्रोशिया बन गया। अब सेम जैसे ही छठा डबल क्रोशिया बनेगा, हमने 2 घर बना के चेन और धागे को ऊपर वाले घर को थोड़ा लूज़ करके और यहाँ फिर से हमें पंखुड़ी बनानी है। और पंखुड़ी बना ली हमने 4 की या 3 की। 4 की बनाएंगे तो थोड़ी मोटी पंखुड़ी देखने में अच्छी उभरी उभरी लगती है। हमने यहाँ पे बना लिया। फिर पहले ही चेन में 6 के पहले चेन में हमने डाला, फिर वहाँ 4 की पंखुड़ी बनाई और अब 5वें घर में फिर से हमने बना ली पंखुड़ी। तो अब इसे फिर से हमने 3 पंखुड़ी बनाई, क्लोज किया और उसी में डाल के होल में फिर से हम अब चौथी पंखुड़ी बना रहे हैं अपने फूल की। तो ये बना लिया। अब यहाँ पे जो हमने छठी चेन रखी थी, उसमें 5वीं में डालना है और छठी एक जो और हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से हो गया। तो 2 डबल क्रोशिया ऑलवेज रहेगा हमारा दोनों तरफ। ठीक है, ये 4 पंखुड़ियाँ बनी हैं। अब इसी प्रक्रिया को वापस फिर से दोहराना है। यहाँ हमने लेनी है 2 चेन, 3 चेन लेकर के और एक हमने डबल क्रोशिया इसे मान लेना है और उसके बगल वाले होल में, ये इस वाले होल में डाल के फिर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, अब डबल क्रोशिया बना लिया तो ये 2 का जो बॉर्डर है वो ऑलवेज चलता रहेगा जब तक आप ये डिज़ाइन बनाएंगे। फिर बीच वाले होल में डाल के 4 हमने लिए और उसके बाद एक पंखुड़ी और बन गई, बीच में एक घर लिया और फिर हमने छठी पंखुड़ी इस फूल की बना ली। इस तरह से आप डाल दिए और निकाल के ये देखिए छठी पंखुड़ी बन गई। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ अब हमने डबल क्रोशिया जो पहले बनाया था उसी में डालना है, यानी कि बीच में अब हमें 6 डबल क्रोशिया हर एक घर में एक एक करके बनाना है। तो एक फूल बन गया 6 घर का और अब 6 डबल क्रोशिया हो गया और फिर हो गया 6 पंखुड़ियों का एक लास्ट में फूल। तो हमने सिर्फ आपको ये पैटर्न बताया है और उसके बाद फिर लास्ट में आप डबल क्रोशिया ऐसे बना लीजिए। तो ये फूल बनाने के लिए चूँकि छोटा पैटर्न था तो हमें 6 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 डबल क्रोशिया, फिर 6 में फूल बनेगा, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर 6 में फूल बनेगा और इस तरह से आपको जितना चौड़ा बनाना है उसे मल्टीप्लाई करके और ये डिज़ाइन आपके सामने है। अब जब ये इसी डिज़ाइन से मैंने ये पूरा सोफ़ा थ्रो तैयार कर लिया तो अब इसमें मुझे लगाने थे ये सारे
तो मैंने ये बना लिया था, बना करके खुद से ही इसके अंदर जो है हमने इंसर्ट किया। और जब ये वाला फाइनल वाली प्रक्रिया आती है तो बनाते समय इतनी खुशी होती है, क्योंकि एक सोफ़ा थ्रो जो कि सिंगल बेड के साइज़ का होता है, बनाने में घर के सारे काम करते हुए, बाहर के सारे काम करते हुए मुझे तकरीबन 1 महीना लग जा रहा है। और अगर बीच में थोड़ा गैप हो गया तो 1 डेढ़ महीना भी लग जाता है। तो आप सोचिए कि 1 महीने की पूरी मेहनत होती है, जिसे आपको दिखा के और आपके लाइक पे बस इतनी खुशी मिलती है कि उसको बयां नहीं कर सकते। और अब आपको फाइनली हम इसे सोफ़ा पे थ्रो करके दिखा देते हैं। आपने देखा, और आप ये लिख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी जो 1 महीना 1.5 महीना की मेहनत होती है वो कैसी है। हालांकि बहुत सारे हमारे साथी ये कह रहे हैं कि आप ऑर्डर लीजिए, हमारे लिए भी बना दीजिए, हमारे लिए बना दीजिए। सच मानिए, इसे बना के इतनी खुशी होती है, और खुशी ये होती है कि जिसके पास भी जाएगा बरसों बरस उसके बैठक के, उसके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएगा। अब दोस्तों पूजा वूजा हो गई है हमारी, अब ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं जा रही हूँ, और आज के इस वीडियो का समापन भी यही कर रही हूँ। अगर ये क्रोशिया का डिज़ाइन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, मैं सक्सेस हो जाऊँगी ये डिज़ाइन बताने में। और अगर नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, ये आप सब ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है, डिज़ाइन भी पसंद आया, मुझे मालूम है, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ और डिज़ाइन आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो अब मैं चलती हूँ, कल आपसे मुलाकात होती है। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, नमस्कार।